एंड वेलकम बैक। मैं कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स में, जहां मिलकर इकोनॉमिक्स को इजी बनाते हैं। और आज हम डिमांड पढ़ने वाले हैं, क्योंकि लास्ट टॉपिक में हमने क्या किया था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लिया था। तो आज हम डिमांड और डिमांड से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे और इसी टॉपिक को हम लेके 2-3 वीडियोस कंटिन्यूस बनाएंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आ जाएंगे और आपका पूरा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए हम डिमांड को डिमांड के ही डेफिनेशन से समझते हैं। Demand for a particular good by a consumer means the quantity of the good that he is willing to buy at different price within a given period of time। कहने का मतलब क्या है? डिमांड क्या है? डिमांड एक पर्टिकुलर गुड की मांग या क्वांटिटी को कहा जाता है, जो क्वांटिटी आप क्या करते हो, खरीदने की इच्छा प्रकट करते हो, और वो भी डिफरेंट प्राइस में और एक टाइम के अंदर। कहने का मतलब ये हो गया कि मैं पर्टिकुलरली एक पेन खरीदना चाहता हूं या मार्कर खरीदना चाहता हूं जिसकी कीमत 25 से 30 रुपए होनी चाहिए, और मैं इसको 2 से 3 दिन के अंदर खरीद लूंगा। तो ये मेरे लिए डिमांड बन जाएगी, बिकॉज यहाँ पे मेरे लिए एक पर्टिकुलर गुड है, मतलब ये मार्कर, और उसकी एक क्वांटिटी है कि एक ही मार्कर खरीदना है, और मेरी इच्छा भी है उस चीज को खरीदने की, और साथ ही साथ उसकी प्राइस मैंने पहले से डिसाइड कर ली कि भाई 25 से 30 के बीच में खरीदूंगा, और एक टाइम है 2 से 3 दिन। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि एक पर्टिकुलर डिमांड क्या होती है, किसी भी चीज को खरीदने की उसकी चाहत, मतलब मैं उस चीज को खरीदना चाहता हूं, साथ ही साथ मैं उसकी क्वांटिटी को भी जानता हूं, मैं उसके डिफरेंट प्राइसेस पे, कितने प्राइस पे क्या खरीदूंगा, और साथ ही साथ एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर खरीदूंगा। ठीक है, तो डिमांड को ना जनरल टर्म्स में बहुत अलग अलग नाम से, जैसे नीड, फिर डिजायर, वांट या डिमांड के रूप में जानते हैं, बट इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। इकोनॉमिकल टर्म्स में अगर हम देखें तो डिजायर क्या है? विश टू हैव दैट कमोडिटी, मतलब डिजायर क्या है? विश है। फॉर एग्जांपल मुझे BMW की कार खरीदनी है, तो वो विश है। आप लोगों का प्यार होगा तो जरूर डिमांड बन जाएगी। लेकिन ये जो विश है, ये मैं अभी पूरी कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, इसके बारे में मुझे नहीं पता। तो ये क्या है? सिर्फ एक डिजायर है। मैं वांट की तरफ आता हूं। वांट क्या होता है? वो इफेक्टिव डिजायर होती है, जिसको मैं पूरा कर सकता हूं, मतलब मेरे पास उसको खरीदने की ताकत भी है, एबिलिटी टू पे और विलिंग टू पे, मतलब मेरे जेब में उतना पैसा है और उस पैसे को मैं खर्च भी करना चाहता हूं। ये किस टर्म में काम आता है? फॉर एग्जाम्पल, आप एक प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, जैसे कि कोई डिओड्रेंट हो गया, बट आपके पास उसके खरीदने के पैसे हैं और आप उस पर खर्च भी करना चाहते हैं, तब वो वांट बन जाएगी। बट अगर आपके पास पैसे हैं लेकिन आप उसको खरीदना नहीं चाहते, तो शायद वो आपकी वांट नहीं बनेगी। ठीक है, और इसी तरफ डिजायर की तरफ आते हैं कि आप एक डिओड्रेंट खरीदना चाहते हैं जिसकी कीमत 160 रुपीज है, लेकिन आपके पास 140 रुपीज है, तो आप उसको खरीद नहीं सकते, वो आपके लिए डिजायर बन जाएगी। समझ में आया? लेकिन डिमांड टर्म थोड़ा सा अलग है। डिमांड क्या है? वांट का ही एक वर्जन है। वांट क्या था? इफेक्टिव डिजायर, जिसमें आपके पास खरीदने की ताकत, मतलब एबिलिटी टू पे, मतलब आप उसके पैसे दे सकते हो उस प्रोडक्ट के लिए, और आपकी इच्छा, विलिंग टू पे, मतलब आपकी इच्छा भी उस चीज को खरीदेगी। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आप पर्टिकुलर क्वांटिटी डिमांडेड करते हो, मतलब पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड करते हो कि मुझे इतना ही प्रोडक्ट खरीदना है इतने कीमत में, जो कि प्राइस आपकी पहले से फिक्स होती है और एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर। कहने का मतलब डिमांड रिफर्स टू दी पर्टिकुलर गुड, जिसकी एक क्वांटिटी होगी, जिस क्वांटिटी को आप खरीदने की इच्छा प्रकट करते हैं, एक टाइम के अंदर, मतलब एक प्राइस के अंदर, प्राइस ब्रैकेट के अंदर, जो कि आपको एक निश्चित समय में ही चाहिए। देखिए, हमने डिमांड के 5 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दिया था पहले ही, जैसे एबिलिटी टू पे, विलिंग टू पे, क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस ऑफ गुड्स एट ए गिवन टाइम पीरियड। कहने का मतलब मेरे पास खरीदने की ताकत, खरीदने की इच्छा, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, वो कितने प्राइस में खरीदनी है, और साथ ही साथ किस टाइम पे मुझे उसको खरीदना है, ये सारे पॉइंट्स मिला के आपको डिमांड बताती है। ठीक है, ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है? जो सिंगल हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं। सिंगल हाउस होल्ड मतलब एक इंसान या एक इंसान के फैमिली या रिलेटेड टू इंडिविजुअल पर्सन, ये आपको इंडिविजुअल डिमांड बताएगा। कहने का मतलब मैं अकेला क्या डिमांड करता हूं किस प्रोडक्ट की, वो इंडिविजुअल डिमांड कहलाएगा। बट मार्केट डिमांड क्या होती है? मार्केट डिमांड का मतलब जो मार्केट का डिमांड है वो नहीं। मार्केट डिमांड का मतलब है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स डिमांडिंग फॉर ए प्रोडक्ट, मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो भी डिमांड करेंगे उसको मैं क्या कहूंगा? मार्केट डिमांड।
अब मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड में फर्क क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं अकेला जिस प्रोडक्ट की डिमांड करता हूं वो शायद कोई और ना करता हो, तो इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं जिस प्रोडक्ट की डिमांड करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं इस मार्कर की डिमांड करता हूं, इस मार्कर की 5 यूनिट मतलब 5 मार्कर मैं एक महीने में खरीदने वाला हूं, उसी तरह से मार्केट में मेरे जैसे और लोग हैं जो कुल मिला के 500 ऐसे मार्कर एक महीने में खरीदते हैं, तो इंडिविजुअल डिमांड क्या हो जाएगी? 5 यूनिट्स और मार्केट डिमांड क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी आपकी 500 यूनिट्स। तो ये आपका डिफरेंस होता है कि इंडिविजुअल डिमांड में एक इंसान डिमांड कर रहा है और मार्केट डिमांड में ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या एक ही जैसे बहुत सारे लोग जो एक जैसे डिमांड करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं फैक्टर डिटरमाइनिंग डिमांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसके ऊपर पर्टिकुलरली हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन आ सकता है आपको, और एमसीक्यू बेस पे तो क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है? प्राइस ऑफ ओन गुड्स। प्रोडक्ट की खुद की कीमत या किसी गुड की अपनी ही कीमत के हिसाब से हम उसकी डिमांड को जज करते हैं कि कितना खरीदना है कितना नहीं खरीदना। फॉर एग्जाम्पल, इस मार्कर को फिर से ले लेते हैं। इस मार्कर को अगर मैं 25 से 30 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूं तो इसकी प्राइस मैंने क्या रखी? 25 to 30 रुपीज। बट अगर प्रोड्यूसर इस पेन को 500 रुपए में बेच रहा है तो मेरी तो उसकी डिमांड कभी होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि 500 का तो ये पेन है ही नहीं। आप खुद सोचिए, आप जब कपड़े खरीदने जाते हैं, आप कपड़े की कीमत के अनुसार उसकी क्वालिटी को मेजर कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट, ये टी शर्ट, ये पैंट उस कीमत का है कि नहीं। मतलब अगर टी शर्ट की कीमत 5000 रुपए मांगी जा रही है और वो उस क्वालिटी का नहीं है तो आप उसको क्यों खरीदोगे? तो सिंपल सी बात है, प्राइस के अकॉर्डिंग ही आप प्रोडक्ट को या उसकी प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स क्या होता है? रिलेटेड गुड्स उनको कहा जाता है जो आपके एक्चुअल डिमांड के जो प्रोडक्ट है, जो एक्चुअल डिमांड है जिस प्रोडक्ट की, उसकी जगह पे इस्तेमाल होने वाला या उसके साथ इस्तेमाल होने वाला। यहां पे देखिए इसके 2 पॉइंट होते हैं, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड किसको कहा जाता है? सब्स्टिट्यूट गुड उसको कहा जाता है जो गुड एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल हो सकते हैं। कहने का मतलब ये वो चीजें होती है जो कि एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे कि गुड़, जैगरी और शुगर, ये एक दूसरे की जगह पे कहीं कहीं पे इस्तेमाल हो सकते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? सब्स्टिट्यूट गुड्स। या फिर आप कह सकते हैं पेन एंड पेंसिल, ये एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल राइटिंग के लिए कर सकते हैं, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स है। आप खुद ही सोचिए, एक पेन अगर 20 रुपए का है और एक पेंसिल आपके पास 2 रुपए में आ जाता है, तो आप पेंसिल को पहले प्रीफर करोगे ताकि आपके 18 रुपए बच जाए। उसी जगह पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड पे आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड उसको कहा जाता है जो एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि कार एंड डीजल। किसी भी कार में डीजल या पेट्रोल आप जो भी डालेंगे तो वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री, पूरी तरह से काम करेंगे। जैसे टी एंड शुगर, चाय बनाते वक्त आप उसमें चीनी डालते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। तो अगर चीनी की कीमत बढ़ जाएगी तो आप शायद चाय की डिमांड थोड़ी सी कम कर देंगे। तो ये कुछ प्राइस से रिलेटेड फैक्टर्स है जिसकी वजह से डिमांड में कम ज्यादा होता है। अब आते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम क्या है भाई? मेरे जेब में जितना पैसा होगा, हमने पढ़ा था ना, एबिलिटी टू पे, मेरे पास जितना पैसा होगा मैं उसकी डिमांड, प्रोडक्ट की डिमांड वैसे ही करूंगा। अगर मेरे पास पैसे ही नहीं है तो वो क्या बन जाती है? डिजायर, जो हमने पहले पढ़ा था। उसके बाद आते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब आप खुद सोचिए, मैं पर्टिकुलरली एक ही कंपनी का देसी घी खाता हूं, तो मैं पर्टिकुलर क्या करूंगा? उस कंपनी के प्राइस अगर बढ़ भी जाते हैं तब भी उसी कंपनी को खरीदूंगा। या फिर प्रेफरेंस, मतलब मेरी खुद की इच्छा है कि मैं इस चीज को पहले करना चाहता हूं तो मैं उस प्रोडक्ट की डिमांड को पहले बढ़ा देता हूं। जैसे कि आप अगर कभी घूमने जा रहे हैं, आपकी प्रेफरेंस है कि मैं पहले दार्जिलिंग घूमूं उसके बाद शिमला घूमूंगा, तो दार्जिलिंग आपका प्रेफरेंस है तो आपके डिमांड पहले दार्जिलिंग की तरफ जाएगा। कहने का मतलब क्या है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस पर्टिकुलरली इन किसी भी फैक्टर्स में काम नहीं करता, ये इंसान की खुद की सोच होती है। जो इंसान सिगरेट पीता है उसका टेस्ट हमेशा सिगरेट की तरफ कांस्टेंट रहेगा, तो वो व्यक्ति कभी भी कीमत के बढ़ने या कम होने पे सिगरेट को नहीं छोड़ेगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट पे, मिसलेनियस। मिसलेनियस पर्टिकुलरली बहुत अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी के तरह का एनवायरमेंटल कंडीशन, एनवायरमेंट हो सकते हैं। एनवायरमेंट किस प्रकार से? आपके आसपास में प्रदूषण फैल रहा है तो ऑटोमेटिकली आप मास्क खरीदोगे। ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि किसी तरह का वेदर की अगर मैं बात करूं तो बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला या रेनकोट की डिमांड अपने आप बन जाएगी। ठीक है, मतलब उसके लिए पर्टिकुलरली आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, उसकी डिमांड अपने आप हो जाएगी। ये तो सारे फैक्टर्स, ये सारे के सारे फैक्टर्स
ये क्या है, ये आपके इंडिविजुअल डिमांड के हैं। अब मार्केट डिमांड के फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा 3 फैक्टर्स बन जाते हैं। क्या है? नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। एक मार्केट में या एक पर्टिकुलर रीजन में कितने ज्यादा कंज्यूमर है उसके ऊपर मार्केट डिमांड काम करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं सिंगल इकलौता इंसान हूं जो इस मार्केट को खरीदता है तो मेरी यूनिट मतलब 5 है, 5 की डिमांड करता हूं तो मार्केट डिमांड भी 5 की हो जाएगी। लेकिन अगर मैं एक सोसाइटी में रहता हूं जहां पे मेरे जैसे 15 टीचर हैं तो हर एक की डिमांड 5 मल्टीप्लाइड बाय 15 तो 75। तो इसका मतलब नंबर ऑफ कंज्यूमर, जितने ज्यादा कंज्यूमर होते जाएंगे डिमांड उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, जितने कम कंज्यूमर होंगे डिमांड उतनी कम होती जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब यहाँ पे देखिए इनकम के 2 पॉइंट आ गए, इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब इनकम ऑफ कंज्यूमर इंडिविजुअल पे काम करता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पूरे मार्केट के ऊपर काम करता है। कैसे? मैं आपको कह रहा हूं कि भाई एक एग्जांपल ले लीजिए। जैसे एक पर्टिकुलरली इंजीनियर है, इंजीनियर की सैलरी हो गई 50,000 पर मंथ, ठीक है, तो वो हाई एंड प्रोडक्ट्स, ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट्स को खरीदेगा क्योंकि उसकी इनकम ज्यादा है। लेकिन उसी जगह पे मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में कह रहा हूं कि ऑल ओवर एंटायर जितने भी इंसान है मार्केट के अंदर उसमें सिर्फ एक ही इंजीनियर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वो इक्वली बटा नहीं, जिसकी वजह से लोगों की डिमांड मार्केट डिमांड में जाके बहुत कम रह गई। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एज एंड सेक्स कॉम्पोजिशन। अब आपको ये भी देखना होता है कि मार्केट डिमांड जब आप कैलकुलेट करते हैं तब आपको चेक करना पड़ता है कि भाई आपकी पॉपुलेशन में कितने एजेड लोग हैं, कितने यंगर्स हैं, कितने एडल्ट्स हैं, या कितने मेल या फीमेल है, तो उसके अकॉर्डिंग भी बहुत सारी चीजें डिफर कर जाती है। फॉर एग्जांपल पिंक कलर के कपड़े ज्यादातर लड़कियां पहनती है, लड़के भी पहनते हैं बट लड़कियां ज्यादा पहनती है, तो ऑटोमेटिकली पिंक सेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, वो एक तरह से लड़कियों की तरफ चला जाएगा। या फिर अगर मैं किसी और प्रोडक्ट की बात करूं जैसे मल्टीविटामिन्स, तो मल्टीविटामिन्स छोटे बच्चों को उतना ज्यादा दिया नहीं जाता, तो मल्टीविटामिन्स एजेड पर्सन्स के लिए ज्यादा सुटेबल होगा, तो उनकी डिमांड मल्टीविटामिन्स की ज्यादा होगी। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के हमारे इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं और डिमांड कम ज्यादा होती रहती है। आइए अब हम डिमांड फंक्शन के बारे में जानते हैं। डिमांड फंक्शन क्या कहता है? इट डिपिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। कहने का मतलब डिमांड फंक्शन क्या बताता है कि आपकी डिमांड की फंक्शन पर्टिकुलर डिटरमिनेंट्स के साथ कैसी है उस चीज को एक्सप्लेन करता है। कहने का मतलब डिमांड ऑफ ए एक्स प्रोडक्ट इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स मतलब ओन गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स एंड सो ऑन। अगर मैं काइंड ऑफ डिमांड की बात करूं, अब काइंड ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड क्या कहता है? डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, मतलब यहां पे सिर्फ ओन गुड्स की प्राइस को ही देखा जाता है, वो है प्राइस डिमांड। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है इनकम डिमांड। इनकम डिमांड रिफर्स टू द डिमांड ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ वाई, मतलब इज द फंक्शन ऑफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड क्या कहते हैं? डिमांड ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ वाई, मतलब प्राइस ऑफ अदर गुड, मतलब मैं एक्स की डिमांड की बात कर रहा हूं और प्राइस इसकी ले रहा हूं अदर गुड्स वाई की। तो ये सारे 3 फैक्ट काइंड्स जो है ये आपको अलग अलग फॉर्मेट में लेके जाते हैं। ठीक है, तो डिमांड फंक्शन क्या कहता है, ये वाला आपको क्वेश्चंस आ भी सकता है। इसमें डिमांड, व्हाट इज द डिमांड फंक्शन ऑफ एक्स, तो आप इस फॉर्मेट को लिखेंगे और उसके बाद इस डेफिनेशन को लिख देंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लॉ ऑफ डिमांड को कवर करेंगे। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। इस टॉपिक से रिलेटेड या प्रीवियस किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अपना प्यार बनाते रहिए और हम लोगों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ लोगों को जोड़िए, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत भी लगती है और आप लोगों के लिए हम आपके लिए ये एक फ्री कोर्स भी बना देते हैं। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि हमें अपना प्यार बढ़ाते रहिए, देते रहिए। और आज के लिए हम इस टॉपिक को यहीं पे छोड़ते हैं। आज के लिए अलविदा, गुड बाय, फिर जल्दी मिलेंगे। जय हिंद।